हेलो दोस्तों, ईएफएल लर्निंग के नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस का आईपीओ 27 तारीख आज है, ऑलरेडी लाइव हो चुका है। आईपीओ के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल जो आपको जानने चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, रिस्क के बारे में बात करेंगे बिजनेस की, और लिस्टिंग गेन को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे ग्रे मार्केट प्राइस, जीएमपी क्या है, एंकर लिस्ट। दोस्तों एंकर लिस्ट ने, मैं यहां बता दूं, मुझे शॉक किया है, बहुत बड़ा शॉक। बहुत सारे आईपीओ पिछले कुछ महीनों में आए हैं, लेकिन ये जो एंकर लिस्ट है बहुत बड़ा एक शॉक लेके आई है। मैं उसके बारे में बात करूंगा, ब्रोकरेजेस ने क्या कहा है, और लास्ट में ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या करना चाहिए या क्या किया जा सकता है। 27 से 29 जुलाई फिलहाल ये आईपीओ अभी लाइव है। आईपीओ का भी अगर आप प्राइस देखेंगे तो 695 से 720 का ये प्राइस बैंड है। हम यहाँ अपर प्राइस बैंड को यहाँ पर कैलकुलेशन में लेंगे तो 20 शेयर का यहाँ लॉट है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो रहेगी वो होगी 14,400। तो मैं फिलहाल देख रहा हूं कि आईपीओ में रिटेल का अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन हो गया है। तो जस्ट अगर आप अप्लाई करेंगे भी, जस्ट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो अपर प्राइस बैंड में अप्लाई करें तो आपके चांसेस रहेंगे। 695 में करते हैं, 700 में करते हैं, तो फिर तो चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इसका आप ध्यान में रखना, ठीक है। साइज होगी 1513 करोड़ की, जो कि डिसेंट साइज है, और इसको कंपेयर कर सकते हैं अभी जो रिसेंट में क्लीन साइज का आईपीओ आया था उसके साथ। 8,800 करोड़ की मार्केट कैप होगी। अब देखिए इसकी जब लिस्टिंग होगी, समझते हैं कि चलिए 720 के ही प्राइस में लिस्ट होती है, तो ये 8,800 करोड़ का मार्केट है, और ये बहुत बड़ा नंबर है। हमको ऐसे ही ये दिखने में इतना बड़ा नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये जो नंबर है ये बताता क्या चीज है कि ये कंपनी लिस्टिंग के समय एक स्मॉल कैप की कंपनी रहेगी, और स्मॉल कैप है दोस्तों तो वोलेटिलिटी भी रहेगी, तो उसका आपको ध्यान में रखना है। बाकी प्रोमोटर अपना स्टेक बेच रहे हैं तो 82.84 होगा उनका। पी रेशियो अगर आप देखेंगे 22 टाइम्स 222x है पी रेशियो। ईवी बाय एबिटा जो है 12.9 इसका ईवी बाय एबिटा है। आईपीओ के बाद कंपनी जो है नेट डेट फ्री होने की बात चल रही है, और जो भी पैसा जो है और फिर भविष्य में जो प्लान है उनके, वो अंकलेश्वर और दाहेज जो गुजरात में है जहां इनकी फैक्ट्रीज है वहां पर एक्सपांशन में लगेंगे। दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले दोस्तों अभी भी आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है, आपके आपके फ्रेंड्स ने, तो नीचे दी गई लिंक से ओपन कर सकते हैं। अब प्रोमोटर इनके ग्लेनमार्क है, और काम क्या है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस का, कि ये डेवलप करती है और मैन्युफैक्चर करती है एपीआई। एपीआई क्या होता है? एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स। ये एक आप ऐसा समझिए कि एक जब गोली बनती है कोई भी एक, तो उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट जो पदार्थ या जो सब्सटेंस जो जाता है, जिसकी वजह से एक जो भी बॉडी को एक फर्क पड़ता है, जैसे कार्डियो है, नर्वस है, डायबिटीज है, तो इन सब में जो जब गोली बनती है तो इंपॉर्टेंट जो मॉलिक्यूल्स जो जाते हैं वो एपीआई आप उसको कह सकते हैं। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस बनाती है, और इसका अपने में भी एक यूजेज है ही। 16 में से 20 में से 16 लार्जेस्ट जेनरिक कंपनी जो है ग्लोबली वो इनके कस्टमर है। और मैं ब्रोकरेज रिपोर्ट इसकी पढ़ रहा था, और कुछ ब्रोकरेज की राय में देख रहा था। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, जियोजीत है, रेलीगेयर है, आनंद राठी है, एंजल ब्रोकिंग है, इन सब ने सब्सक्राइब की सलाह दी है। तो फिलहाल ब्रोकरेजेस से हमको एक सिग्नल मिल रहा है कि यहां सब्सक्राइब किया जा सकता है। फाइनेंशियल ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कौन से फाइनेंशियल है? फाइनेंशियल तो पूरे 3-4 साल के मेरे पास थे, बट मैंने यहाँ पर अप्रैल से दिसंबर 2020 के ही लिए हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट है। तो 29.74 एबिटा मार्जिन है जो कि डिसेंट है। प्रॉफिट मार्जिन जो है, पैट मार्जिन जिसे कहा जाता है, 17.4% जो कि अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड 24.37 ये भी अच्छा है। 22.9 अर्निंग पर शेयर है 9 महीने की, और जो 12 महीने की जो 2020 का फाइनेंशियल ईयर था तो 2930 के आसपास की वो जो हम कह सकते हैं कि ईपीएस था, तो उसके हिसाब से ही हमने देखा पी रेशियो 24-25, 23-24 के आसपास आ रहा है। अब लिस्टिंग के ऊपर हम जाएं उससे पहले रिस्क को समझ लेते हैं कि देखिए, कंपनी है, फार्मा की रिस्क है, तो रेगुलेटरी एक्शन का रिस्क रहता ही है। तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी प्रॉब्लम आ गए तो रेगुलेटरी एक्शन हो सकते हैं, उसका आपको ध्यान में रखना है। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए, ये लिस्टिंग गेन के लिए नहीं है, ठीक है। बिजनेस 5 कस्टमर में टोटली डिपेंडेंट है, मतलब 5 कस्टमर 57% रेवेन्यू लाते हैं। और दोस्तों ये लगभग हर बिजनेस में ही होता है, ये जो पेरेटो रूल टाइप होता है, बहुत सारे बिजनेसेस में मैंने देखा ही ऐसा होता ही है। डिपेंडेंट ऑन एपीआई बिजनेस,
है ही 91.7% एपीआई से आता है, बाकी का सीडीएमओ के बिजनेस से आता है। अ, दूसरा रिस्क है कि सप्लाई के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल कभी लेट आया। अभी हम लोग देख रहे हैं ना, टाटा मोटर्स का वही प्रॉब्लम चल रहा है। अलग मैं बात कर रहा हूं, लेकिन सेमीकंडक्टर सप्लायर्स नहीं दे पा रहे हैं, तो इसीलिए पूरा टाटा मोटर का बिजनेस अफेक्ट कर जा रहा है। बाकी गुजरात और महाराष्ट्र में इनकी फैक्ट्रीज हैं, और कुछ भी यहाँ पर नेगेटिव होता है, जैसे अभी आपने देखा लॉकडाउन और ऐसी स्थिति आ गई पैंडेमिक में, तो फर्क बिजनेस में पड़ सकता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है एंकर इन्वेस्टर्स की। दोस्तों, एंकर इन्वेस्टर्स को जो हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, इनफैक्ट 34,000 सब्सक्राइबर्स हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने देखा होगा कि एंकर इन्वेस्टर पर मेरा अच्छा खासा फोकस रहता है, क्योंकि देखिए ये बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। तो जैसे अभी जोमेटो था, जोमेटो में 180 प्लस एंकर इन्वेस्टर थे, 74 म्यूचुअल फंड स्कीम्स ने अप्लाई किया था। अब यहां पर कोई भी इंडियन म्यूचुअल फंड ने अप्लाई नहीं किया है, या मैं ऐसा कहूं कि किसी को भी यहां पर सब्सक्रिप्शन नहीं मिला। अब ये मेरे लिए शॉकिंग है। बहुत सारे आईपीओ आए, इनफैक्ट कुछ आईपीओ होते हैं जहां एंकर इन्वेस्टर को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, कुछ में अच्छा इंटरेस्ट होता है, लेकिन मैंने जीरो कभी भी नहीं देखा है। और ये एक चीज है जो मुझे मेरे दिमाग में बहुत सारे प्रश्न ला रही कि क्या ऐसा चीज है कि जो डोमेस्टिक जो म्यूचुअल फंड है, इतने सारे म्यूचुअल फंड से किसी ने भी अप्लाई नहीं किया। लगभग 18-20 म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं जो बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, बट किसी ने भी अप्लाई नहीं किया है, या किसी को भी अलॉटमेंट नहीं हुआ है। अलॉटमेंट नहीं हुआ है ऐसा तो चांसेस मुझे नहीं लगता, कम है, क्योंकि म्यूचुअल फंड हाउस करते हैं। तो ये एक चीज है जो बहुत सारे प्रश्न है, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, बट किसी ने भी अप्लाई नहीं किया है। अब एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट वैसे भर गई है, एफआईआईज ने यहां पर अप्लाई किया हुआ है, और एफआईआईज में कुछ बड़े नाम भी है, जैसे ओक्ट्री है। ओक्ट्री मिस्टर मार्क्स का है, बहुत बड़ा नाम है, बट ओक्ट्री का एक इमर्जिंग इक्विटी फंड है। उसका भी मैं स्टडी कर रहा था कि लगभग 0.1% से भी कम का उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। फिर एचएसबीसी ग्लोबल ने किया है, पोलार कैपिटल ने किया है। तो दोस्तों, ये आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब इसको आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं वो जरूर बताइए। मैं इसको बहुत ही पॉजिटिवली इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी जो भारत की है, जो भारत का बिजनेस जानती है, वो क्यों यहाँ अप्लाई नहीं कर रही है, ये एक थोड़ा सा शंका जरूर पैदा करता है। मुझे उम्मीद है अगले कुछ दिनों में शायद मुझे इसका उत्तर मिला। अब लास्ट में अप्लाई करना है या नहीं, तो दोस्तों एंकर लिस्ट मुझे कन्विंसिंग नहीं लगी। हाँ, बाहर से इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआई ने अप्लाई किया हुआ है, एफआईआई लॉन्ग टर्म का भी सोचते हैं, लेकिन क्यों किसी भी इंडियन म्यूचुअल फंड ने, और इनफैक्ट मैं म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा हूं, इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, किसी ने भी अप्लाई क्यों नहीं किया, कैसे नहीं किया, उसके उत्तर मेरे पास नहीं है। दूसरी चीज है, ब्रोकरेजेस ने इसको थम्स अप दिया है। अब सिर्फ लिस्टिंग के हिसाब से बोलूं तो 10 से 15% का ग्रे मार्केट प्राइस अभी चल रहा है। तो अभी जो लिस्टिंग गेन, जैसे आपने क्लीन साइंसेस में देखा, जीआर इंफ्रा में देखा, जोमेटो में देखा, तो वैसा जबरदस्त लिस्टिंग गेन, जहां पर आपका अगर अलॉटमेंट हुआ तो एकदम किस्मत बन गई, समझ लीजिए 50-60%, 15,000 के 22,000 23,000 हो गए। तो वैसा चांसेस अभी कम लग रहा है। अभी डॉक्टर रेड्डी के रिजल्ट भी आज ही आए, तो हमने देखा कि कैसे किस हिसाब से स्टॉक गिरा है, फार्मा स्टॉक गिर रहे हैं। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो थोड़ा सा नेगेटिव टिल्ट हो रही है। बाकी एंकर लिस्ट कन्विंसिंग नहीं है। तो फिलहाल मैं यहाँ लाइव स्ट्रीम कल करने वाला हूँ, यहाँ पर अगले अगले दिन के कुछ क्या डेटा आ रहे हैं, बट फिलहाल यहाँ पर अगर अप्लाई करने का अगर मैं सोच रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रहेगी कि सिर्फ लिस्टिंग डे तक ही किया जाए, बाकी उससे ज्यादा का अभी फिलहाल नहीं सोचा जा रहा है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो फिलहाल थोड़ी डिसेंट लिस्टिंग यहाँ पर होने की उम्मीद है। डिसेंट मतलब वही 10 से 15% की। हाँ, अगर ये चेंज हो सकता है, अगर फार्मा स्टॉक्स गिरते रहे ग्लोबल लेवल में, और फिर अभी कुछ रिजल्ट्स अगर आए और कुछ नेगेटिव होता हुआ, तो फर्क पड़ सकता है। और वो इक्विटी में होता ही है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि आईपीओ में पॉजिटिव रिटर्न मिलेगा ही। पिछले कुछ आईपीओ में मिल गया तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है, बट फिलहाल लिस्टिंग गेन के हिसाब से ये डिसेंट लग रहा है फिलहाल। तो दोस्तों, लास्ट में जाते जाते डीमैट अकाउंट के नीचे लिंक्स दी हुई है, आप अपना डीमैट अकाउंट वहां पर ओपन करवा सकते हैं। हमारा एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में वहां पर हम अपना जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट थीसिस है, लर्निंग है, शेयर करते रहते हैं। उसमें आपको वैल्यू जरूर मिलेगी। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है हर बार की तरह आपको वैल्यू मिली होगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।